Okay, Ji. So, once again, I would like to wholeheartedly welcome all of you to this orientation session. I am your faculty member, Fahad Ahmed Hashmi, for F8 Audit and Assurance. आपने ACC ऑनलाइन के थ्रू एडमिशन लिया है और डेफिनेटली एडमिशन लेते साथ ही आपको पोर्टल का एक्सेस मिल गया होगा और आपने मेरे लेक्चर्स भी लेना शुरू कर दिए होंगे। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने उनको मना किया था कि अभी आप लेक्चर्स ना लें बिफोर यू अटेंड दी ओरिएंटेशन। बट अगर आपने लेक्चर्स देना स्टार्ट कर भी दिए तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अगर लेक्चर्स कुछ सुने होंगे तो आपको थोड़ा बहुत ऑडिट का आइडिया हुआ होगा कि व्हाट ऑडिट इज ऑल अबाउट, हाउ टू गो अबाउट इट। और ज़ाहिर है आपने मेरी शक्ल भी देख ली होगी और मेरा अंदाज़े बयां भी देख लिया होगा, मेरे टीचिंग स्टाइल से भी आप वाकिफ हो गए होंगे। तो इट इट डजेंट मैटर अगर आपने अभी कुछ नहीं देखा है, ओरिएंटेशन के बाद देखिएगा। और अगर आप कुछ लेक्चर्स देख भी चुके हैं तो और भी अच्छी बात है कि आप थोड़ी सी एक नॉलेज अपने साथ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। वर्किंग डे यूजुअली हम ये जो ओरिएंटेशन सेशंस हैं वो हम स्टूडियो एनवायरनमेंट में करते हैं, बट सिंस ईद हॉलीडेज की वजह से थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी तो हमने बजाय वीकेंड के वी डिसाइडेड टू हैव दिस ओरिएंटेशन ऑन अ वर्किंग डे, ताकि आपसे जल्द अज जल्द बात की जा सके, आपको तसल्ली दिलाई जा सके और आपको एक ट्रैक पर डाल के कोर्स को स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि सैटरडे ऑनवर्ड्स फ्री मोड में हम आ जाएंगे तो फिर क्लासेस नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए भी सिलेक्टेड वर्किंग डे फॉर दैट। तो शायद इसी वजह से कुछ बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज देर वर्किंग समवेयर। सो उनके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। आज की जो भी आपकी ओरिएंटेशन है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपके पोर्टल पे, जिस तरह आपके लेक्चर्स अवेलेबल है ये ओरिएंटेशन भी अवेलेबल होगी। पहले हम डिसाइड कर लें कि आज के सेशन का पर्पस क्या है। तो आज के सेशन का पर्पस ये कि एक तो मेरा आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए, वन ऑन वन हमारी बातचीत हो जाए, लाइव मुलाकात हो जाए, आपसे चिट चैट हो जाए। और दूसरा ये कि जो आपके दिमाग में कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं सब्जेक्ट के बारे में, वो हम रिजॉल्व कर लें। और अगर कहीं पर मुझे आपको कुछ बताना है तो मैं आपको बता दूं, ताकि आज के इस सेशन के बाद फिर आप हों और मेरे लेक्चर्स हों। अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली रिकॉर्डेड, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी प्रिसाइज। यानी मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं तो मैं इसका मतलब क्या है, कैन यू एक्सप्लेन। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने दे रहा हूँ। Alhamdulillah, all my lectures are very comprehensive, but at the same time very concise. So, what do I mean by that? Can you tell me? Yes, any one of you? G, I would like to hear from you. Come on, make it interactive. It's not a one-way khitab or a jalsa. It's an interactive session. I guess Asim is having some problem in internet because he's not here in the class. Yes, Zulkarnain, if you can tell me. मेरा इस बात से क्या मतलब है जब मैं कह रहा हूँ my lectures are comprehensive but at the same time they're very concise? What do I mean by that? Okay, I can see some response. ओके, नहीं समझ में नहीं आ रही आपकी बात। आप तो दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। आपकी बातों में तो तजाद है। देखें, तजाद नहीं है। अब मेरी बात को समझिएगा। जब मैं कह रहा हूँ माई लेक्चर्स आर, अच्छा सनाउल्लाह ने कुछ लिखा है, यस सर मैं सीए का ऑडिट पढ़ चुका हूँ, बहुत डिटेल पढ़ाते हैं मगर आपकी ड्यूरेशन में कम भी है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। अच्छा सनाउल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सीए का ऑडिट पढ़ चुके हो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत ऑडिट का आइडिया है। देखें, मेरे लेक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं। इसका मतलब ये है कि लेक्चर्स के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस नहीं की गई है। इन लेक्चर्स आर वेल कवरिंग द सिलेबस और यू लर्निंग आउटकम्स ऑफ द F8 सिलेबस। पहली बात तो ये है। कंसाइज का मतलब ये है कि मैंने उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में और शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्टाइल में कवर करने की कोशिश की है कि वो बात जिसको समझने के लिए आपको शायद किसी और लेवल पे 3 घंटे लगते हो, मैंने उस बात को 30 मिनट में उसका खुलासा पेश कर दिया है। यानी यानी आजकल बच्चे बहुत मसरूफ हैं और जेन जी है आप लोग, बड़े काम होते हैं आप लोगों को, बहुत मसरूफियत की ज़िंदगी आप लोगों की। आज का वो दौर अब नहीं रहा कि आप एक बच्चे से कहेंगे तुम 3 घंटे का लेक्चर बैठ के सुनो, वो भी ऑनलाइन। जब तक फिजिकल क्लासेस होती थी, फिजिकल क्लासेस का एनवायरनमेंट था, तो 3 घंटे क्या 4 घंटे भी बच्चे बैठते थे बिकॉज दे दे वर फेस टू फेस विद द टीचर, दे वर एबल टू इंटरेक्ट विद द टीचर और उसमें एक मज़ा आता है। पर जब से क्लासेस ऑनलाइन मूव हुई हैं और एक इन्वायरमेंट ओवरऑल चेंज हुआ है, तो अब कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बैठकर उतनी ही 2.5-3 घंटे की ड्यूरेशन का लेक्चर लेगा, दैट इज नो मोर अ फीजिबल ऑप्शन। अब आपको करना ये है कि आपको बच्चे को मजबूर करना है कि वो पूरा लेक्चर सुने और 1 की स्पीड पे सुने, 1.5 या 2 पर ना सुने। और ये उसी वक्त होगा जब आपका लेक्चर कंसाइज होगा, शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा। बट
दैट डजंट मीन कि उसके अंदर कुछ आप छोड़ देंगे, उसको इनकम्प्लीट छोड़ देंगे, उसमें चीजें मिस आउट कर देंगे, नहीं। सो माई लेक्चर्स आर प्लान्ड इन सच अ वे कि आप जब मेरा लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो वो बहुत ही कम ड्यूरेशन का एक लेक्चर है। मैंने एक बड़े लेक्चर को मुख्तलिफ पीसेस में तोड़ दिया है, बिट्स में तोड़ दिया है, ताकि जब आप देखें, क्योंकि जब आप कोई भी लेक्चर खोलते हैं ना, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि टोटल ड्यूरेशन क्या है। जब आप देखते हैं 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, मैक्सिमम 50 मिनट्स, आप कहते हैं यार ओके। लेकिन जिस वक्त आप देखेंगे 2 घंटे 25 मिनट, आप कहेंगे यार बाद में सुनूंगा, या आप उसको 1.5 पे देखेंगे या 2 पे देखेंगे, और उसकी इफेक्टिवनेस कचरा हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने कोशिश ये की है कि आपका वो जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है लेक्चर का, वो कम से कम हो, ताकि आपका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बाकी रहे, आप दिल जमई के साथ लेक्चर को अटेंड कर सकें, खुशी खुशी आप लेक्चर को सुन सकें, और उस लेक्चर के अंदर तमाम इंपॉर्टेंट बातें जो उस टॉपिक के अंदर हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो वेल कवर्ड हैं, कुछ रह नहीं गया है। अब आप अगर मुझसे सवाल करें कि सर क्या क्या आपके लेक्चर्स सेल्फ सफिशिएंट होंगे, काफी होंगे, तो मैं कहूँगा यस। बट सर क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लेक्चर सेल्फ सफिशिएंट है, काफी है, वेल कवर्ड है। लेकिन चूंकि आप ये सब्जेक्ट जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट इन योर लाइफ। अगर इससे पहले आपने कहीं और नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे कि सनाउल्लाह कह रहे हैं कि उसने सीए का ऑडिट पढ़ा हुआ है, या कोई और किसी और क्वालिफिकेशन में पढ़ चुका है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ एसीसी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो एसीसी क्वालिफिकेशन में इससे पहले आपने ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, ये आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, अनलेस यू हैव डन इट इन एनी अदर क्वालिफिकेशन। क्योंकि आप पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ लेक्चर्स आप सुन लेंगे, नॉलेज तो आपके पास पूरी आ जाएगी, लेकिन वो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, सिंक इन हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप लेक्चर्स के साथ साथ स्टडी टेक्स्ट को भी लेकर चलें। और हम कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट यूज करेंगे। मैंने अपने लेक्चर्स में भी कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट को ही बेस बनाया है, ताकि कवरेज भी अच्छी हो, और आपके पास एक सोर्स होनी चाहिए, एक बेस होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप अपनी नॉलेज को बिल्डअप करें। तो लेक्चर, सबसे पहली चीज आपने लेक्चर सुना, जिसके अंदर आपको पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू मिल गया इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, और आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। एक दफा के लेक्चर के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप दोबारा लेक्चर सुने, लेकिन एडवाइजेबल ये कि आपने मेरा एक बार लेक्चर सुना, और आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद फिर स्टडी टेक्स्ट खोलें, और वो टॉपिक आप वहां से पूरा पढ़ें जो मैंने लेक्चर में कवर किया है। तो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे, और आपके वो कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे। और स्टडी टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर आप अगर चाहें तो मेरा लेक्चर एक बार और सुने, एंड यू विल बी अच्छी था इंशाल्लाह। सो लिसन टू माय लेक्चर फर्स्ट, go and read that topic from the study text, and listen to my lecture once again after reading the study text। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंप्लीट पैकेज होगा, और आपकी नॉलेज बिल्कुल पक्की हो जाएगी, और आप इंशाल्लाह फिर उस एरिया में एक्सेल कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर आप किट के क्वेश्चंस पे आएंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस पे आएंगे। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी नॉलेज अप्लाई हो रही होगी, और इंशाल्लाह आप टक 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 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा रहे होंगे। आसिम, यू आर बैक इन द मीटिंग। आई होप तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, और तुम्हारे एंड पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गए। प्लीज कंफर्म। ओके। तो सारी तो ये मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूँ। तो ये तरीकेकार आपने लेके चलना हो कि आसिम, इफ यू हैव मिस्ड आउट द फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स ऑफ द ओरिएंटेशन, तो फिर यू कैन ऑलवेज लुक एट द रिकॉर्डिंग। मैं अभी बता रहा था कि रिकॉर्डिंग पूरी अपलोड होगी पोर्टल पर, और आप वहाँ पे ये लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। तो आज जब आप एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे साथ, तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एक अच्छी मोटिवेशन के साथ, एक फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश हार्ट के साथ इसको स्टार्ट करें। अगर आप F8 पहली बार दे रहे हैं तो वेरी गुड, अगर आप दोबारा भी दे रहे हैं तो अनलर्न कर दीजिए वो कुछ जो आपने सीखा था, और एक नए स्टार्ट के साथ आप मैदान में आइए, एंड गिव योर बेस्ट। 3 महीने का टाइम है, कहने को ये 3 महीने होते हैं, जून के हम मिड में खड़े हुए। you have the half of June, July and August, which means 2.5 months. इस 2.5 months में बकरीद भी है, मुहर्रम भी है, उसकी छुट्टियां भी हैं, और मौसम भी आपको पता है बहुत सख्त और जालिम मौसम है। तो ये 2.5 महीने आपको पता नहीं चलेंगे। ये 2.5 महीने को आप 2 महीने ही समझे, यानी ये बैच प्रैक्टिकली 2 महीने का है, 8 वीक्स का है, और इन 8 वीक्स में कम से कम टाइम में आपने ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिया है तो फौरन आप एडमिशन लीजिए, ताकि आपको पोर्टल का एक्सेस मिले, और आप लेक्चर स्टार्ट करना, अपना मतलब लेक्चर सुनना शुरू कर दीजिए। बिकॉज जहां पर आपका लेक्चर सुनने का काम खत्म होगा, वहां से फिर हमारा काम शुरू होगा। आज आपने मेरी ओरिएंटेशन ली, उसके बाद अब आप एक एक करके जिस सीक्वेंस में पोर्टल में लेक्चर्स गिवन है, आप वो लेक्चर्स को सुनना शुरू कीजिए,
और साथ साथ उसकी क्वेरीज आप नोट करते रहें। जब भी कोई आप लेक्चर सुने या उस लेक्चर से रिलेटेड आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ें तो आप उसके क्वेश्चंस को नोट करते रहें, ताकि जब मैं आपसे लाइव सेशन में मिलूं 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद तो आपके पास वो क्वेश्चंस की लिस्ट पूरी मौजूद हो। आप मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूं, जिससे आपको भी फायदा होगा और औरों को भी फायदा होगा। तो अब स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लें क्या है कि आज के बाद मेरी आपसे मुलाकात फौरी नहीं होगी। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा कि आप लेक्चर्स को सुने और हम फिर आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आप लाइव सेशन कब कब चाहते हैं। आप हफ्ते में एक बार चाहते हैं, 15 दिन में एक बार चाहते हैं, शुरू में आप थोड़ा वक्फे से चाहते हैं, आखिर में आपको शायद हर 2 दिन बाद एक लाइव सेशन की जरूरत पड़े। तो लाइव सेशन में होगा क्या, हम 2 काम कर रहे होंगे। मैं कुछ आपको चीजें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चन के हद तक, और आपकी जो क्वेरीज होंगी या कंसर्न्स होंगे वो आप मुझसे पूछ रहे होंगे। आइए कुछ और थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। मैं आज आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने फिर कहा कि आज के सेशन का पर्पस सिर्फ आपसे हेलो हाई करना है, आपसे चिट चैट करना है, आपसे एक अक्वेंटेंस डेवलप करना है, एक बॉन्ड डेवलप करना है, कनेक्शन डेवलप करना है, और आपको यकीन दिलाना है कि आई एम विद यू ऑल द टाइम। अगरचे आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं आप, लेकिन मैं आपके साथ मौजूद हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे बात करना चाहें, आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं। मुझे मुझे आप पर्सनल विंडो में मैसेज करना चाहें, मुझे वहाँ कर सकते हैं। आप कॉल करना चाहें, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, ऑल द एवेन्यूज आर ओपन। जस्ट फील दैट आई एम विद यू ऑलवेज। और जब कभी आपको जहाँ पर भी कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, जस्ट थ्रो अ मैसेज टू मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। कुछ बातें मैं आज बस करना चाहता हूँ ताकि जब आप लेक्चर स्टार्ट करें तो आपके दिमाग में हो, ताकि आपके पढ़ने की अप्रोच में वो चीज़ें शामिल हो जाए। तो आज के एजेंडे के अंदर हम कुछ ये कवर करेंगे, इस सब्जेक्ट में फेलियर के रीजंस क्या हैं, ताकि आप उन रीजंस को पहले से ही पकड़ के शुरू हो जाएं। और हमारी स्टडी एंड एग्जामिनेशन अप्रोच क्या रहेगी, जिसकी मैं काफ़ी हद तक बात कर चुका हूँ। सिलेबस को ओवरऑल देख लेंगे, ब्रेकअप क्या है, और F8 एट ACC ऑनलाइन वो क्या, कैसा आपका एक्सपीरियंस होगा। यस आसिम, मैंने जो स्टडी स्ट्रैटेजी है उस पर काफ़ी बात करी भी है, आगे भी करूंगा। तुम्हारा जो पार्टनर बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट क्लियर द पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। पेपर में स्कोर करना उसकी टेक्निक है, एक तरीका है, वो मैं आपको भी बताऊंगा जब हम सिलेबस पे आएंगे। लैक ऑफ प्रैक्टिस रिजल्टिंग इन लैक ऑफ एक्सप्रेशन। असल में चूंकि थ्योरी सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे नंबर्स तो है नहीं, यहाँ पे आपको बात करनी है एग्जामिनर से इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और वो भी आपको लिख कर नहीं करनी, टाइप करके करनी है। तो लैक ऑफ एक्सप्रेशन यानी जो आपके इजहार का तरीका है, समझाने का तरीका है, आंसर लिखने का तरीका है, जो आपकी टोन है, जो आपके अल्फाज हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, उसका अच्छा होना जरूरी है। बिकॉज आप और जब एग्जामिनर आपस में बात करेंगे कि वो सवाल पूछेगा और आप उसके सवाल का जवाब देंगे, तो सवाल के अंदर एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, क्लैरिटी दिखनी चाहिए, प्रिसाइसनेस दिखनी चाहिए। ये आपको साबित करना है अपने आंसर से कि उसने जो पूछा है वो आपको आता है और आपको मालूम है सब। तो कभी कभार आपके पास नॉलेज बहुत सारी होती है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आप उस नॉलेज को, उन कॉन्सेप्ट्स को आंसर्स में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, लफ्जों में तब्दील नहीं कर पाते, अपनी बात को समझा नहीं पाते। और ये चीज आएगी प्रैक्टिस, और इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे भी कलेक्टिवली, और आप भी खूब लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, इनफैक्ट टाइप करके आप प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको लिखने की आदत पड़े, एक्सप्रेस करने की आदत पड़े। एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इस पेपर में, कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप कभी कभार ये जान नहीं पाते कि जी क्वेश्चन आया किस टॉपिक से। आप एक वर्ड लिखे आइजा, आई एस ए जो लिखा है, ये अगर आप देखें मेरा एरो स्क्रीन पे, ISA, इसका मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के, हम वो पढ़ेंगे, तो उसमें कभी कभार क्वेश्चन पढ़ के आपके लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से पूछा गया है। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन पूछा किस टॉपिक से गया है, उसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर फेयरिंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, उसने वाई पूछा है, आप व्हाट लिखाते हैं, उसने व्हाट पूछा है, आप हाउ लिखाते हैं। तो क्वेश्चन का कमांड वर्ड समझना, हम आमतौर पे जज्बाती लोग होते हैं, हम करते क्या, हमने क्वेश्चन में एक टॉपिक देखा और उस टॉपिक के बारे में हमें जो कुछ आता है हम लिखा है, और एग्जाम में से कहा तुम्हें इसमें से जो चाहिए वो ले लो। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। आपको तसल्ली से देखना है कि उस टॉपिक में उसने क्या पूछा है, व्हाट पूछा है, हाउ पूछा है, हाउ मच पूछा है, व्हाई पूछा है, वही आप लिखेंगे, क्योंकि आपके मुताबिक फिर वो आंसर ठीक होता है, जबकि उसके मुताबिक वो ठीक नहीं होता। कभी कभार अनइम्पॉर्टेंट एरियाज भी आ जाते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो आ सकती है। एक जो मेजर रीजन फॉर फेलियर बनता है, मैं सनाउल्लाह इस बात का जवाब देता हूँ। एक जो मेजर रीजन फॉर फेलियर बनता है, जो बहुत बच्चे आके कंप्लेन करते हैं, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अभी भी जो बच्चे हमारे पेपर दे के आए जून में,
उसमें से एक बच्चे ने कहा, एक सीरियस कंसर्न था, सर मुझे पूरा पेपर आता था, बड़ा पेपर आसान था, लेकिन मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं बचा। थ्योरी पेपर है, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, टाइप करना होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो इसके लिए आपको आदत पड़ेगी। एंड नॉट यूजिंग कीवर्ड्स इन द आंसर, आपने अपने आंसर के अंदर कीवर्ड्स यूज करने हैं, ऑडिट की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। ना सिर्फ ये कि वो यूज करनी है, बस उसको अंडरलाइन करके आपने आना है, ताकि वो सामने दिखे और आपका एग्जामिनर कन्विंस हो सके कि आपने सारी चीजें लिखी हैं। तनौला आयजा के रेफरेंसेस नहीं देने होते, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी आयजा का रेफरेंस देंगे कि ये फलानी बात आयजा 560 में लिखी हुई है या फलानी बात आयजा 580 में लिखी हुई है, तो उससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन आता है, एंड दैट विल ऐड वैल्यू टू योर पेपर। ठीक है जी, ये बात हो गई। और बाकी मैंने जैसे आपसे कहा कि आई एम अवेलेबल 24/7। हाँ, थोड़ी देर मैं सोता हूँ, उस टाइम में आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन उस टाइम के अलावा आप जब कभी भी मुझे सवाल करेंगे, मुझे कोई मैसेज करेंगे, मुझसे कोई पूछेंगे, विद इन मिनट्स नहीं तो विद इन फ्यू आवर्स आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। रेगुलर लाइव सेशन हमारे होंगे, जैसे मैंने कहा, हर हफ्ते होगा या हर 15 दिन बाद एक होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कहेंगे सर मेरे इतने लेक्चर कवर हो गए, इतनी क्वेरीज जमा हो गई हैं, लाइव सेशन प्लान कर लीजिए, आपकी फरमाइश पे होगा। आप जब कहेंगे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और हम लाइव सेशन कर लेंगे। और जरूरी नहीं कि हर लाइव सेशन में हर हर आदमी मौजूद हो। आप कहते हैं आपको चाहिए प्रैक्टिस सेशन, में सेशन रख लूंगा जूम पे, हम कर लेंगे। तीनों लोग आना चाहे, चारों लोग आना चाहे, पांचों लोग आना चाहे, सब आ जाए, उनकी मर्जी है। तो ये मुझे आप बताएंगे कि आपने वीक में एक बार मिलना है या आपने शायद वीक में 2 बार मिलना है आगे चल के, या आप कहते हैं नहीं 15 दिन आप हमें लेक्चर जरा लेने दें, क्वेश्चन जमा हो जाने दें, फिर हम मिलेंगे। तो ये हमारी सारी जो कोऑर्डिनेशन है व्हाट्सएप पे चलेगी, और जब आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, जो आपकी अवेलेबिलिटी होगी, उसके मुताबिक लाइव सेशन को प्लान कर लिया जाएगा। कोई एक भी आप में से लाइव सेशन चाहेगा तो वो लाइव सेशन प्लान होगा, इररिस्पेक्टिव के कोई एक बच्चा भी अगर है, मैं हाजिर हूंगा और आपके क्वेश्चन के जवाब दूंगा। बाकी आइए थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। ये देखें जी, ये आपकी पेपर की इंफॉर्मेशन है। आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में टूटा हुआ है। जो सेक्शन ए है उसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, यानी जिसको हम MTQs कहते हैं, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस कहते हैं। और ये 3 क्वेश्चंस होंगे 10-10 नंबर के, 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स होंगे, 2 मार्क्स ईच के। तो ये 30 मार्क्स तो आपके समझे फ्री में उसमें बांटे हुए हैं, यानी ये आपका गेनिंग एरिया है। यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, और आमतौर पर बड़ा हाई स्कोरिंग एरिया ये रहता है। और मैं भी अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि बिल्कुल आप इसमें स्कोर कर लें, क्योंकि अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हैं तो जो सेक्शन बी है 70 मार्क्स का, वहां पे आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। जो सेक्शन बी है वहां पर टोटल, वहां पे भी 3 सवाल होंगे, 2 सवाल 20-20 नंबर के होंगे, और एक सवाल 30 नंबर का होगा। तो इसका मतलब अगर पूरे पेपर का आप जायजा लें तो एक बड़ा सवाल है 30 मार्क्स का सिनेरियो बेस्ड, 2 छोटे सवाल हैं 20-20 नंबर के, और 3 सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो कि 10-10 नंबर के हैं। तो 10 नंबर के 3 सवाल, 20 नंबर के 2 सवाल, और 30 नंबर का एक सवाल। इट्स 1 2 3, 1 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, 2 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स ईच, एंड 3 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स ईच। तो ये आपका टोटल 100 नंबर का पेपर बनता है। सेक्शन ए में इट्स ऑल मल्टीपल चॉइस मल्टीपल टास्क बेस्ड क्वेश्चंस, और सेक्शन बी में इट्स ऑल ऐसे बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको टाइप करने होंगे, और उसके आंसर्स बाकायदा आपको लिखने होंगे के लिए, बस पासिंग मार्क्स है 50%। तो आपने मैक्सिमम यहाँ पर गेन करना है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस कम होंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। 3 घंटे का अगेन पेपर है, और पासिंग परसेंटेज जो है वो 50% ही है, नथिंग लेस नथिंग मोर। आप जब चाहेंगे सेशन होगा, एक बंदा चाहेगा, 2 बंदा चाहेंगे, 3 बंदे चाहेंगे, सेशन होगा। जब आपको लगता है कि सर अब मेरे लेक्चर्स हो गए, देखें हर लेक्चर के बाद तो सेशन नहीं हो सकता ना, हाँ हर टॉपिक के बाद ही नहीं। अगर मैं आपसे इस तरह कहूँ ना, अब आपने भी पता नहीं पोर्टल देखा नहीं देखा, तो आपके पोर्टल में टोटल 16 टॉपिक्स हैं, 16 टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक के अंदर किसी के अंदर 2 लेक्चर हैं, किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 4 है। हर लेक्चर के बाद तो लाइव सेशन नहीं हो सकता ऑब्वियसली, वो आपके लिए भी प्रोडक्टिव नहीं होगा, मेरे लिए भी। पर हाँ, एक टॉपिक हो गया या 2-3 टॉपिक्स हो गए ना, तो फिर एक लाइव सेशन लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास भी क्वेश्चन जमा हो जाएंगे। और जब 2-3 टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाता है। एक एक टॉपिक पे अगर आप लाइव सेशन रख पाएंगे तो वो आपके लिए भी टू मच हो जाएगा मैनेज करना, और आप फिर हर चीज को टुकड़ों में देख रहे होंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच आपको नहीं मिलेगी। बट दैट्स टोटली अप टू यू, वट एवर दैट यू वांट। जरूरी नहीं कि हम जूम पे मिलें,
हम रात में किसी टाइम व्हाट्सएप कॉल पर मिल सकते हैं, हम जूम पर मिल सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि मैं अवेलेबल हूँ आपकी करने के लिए, इन्फॉर्मल। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप तीनों लोग कराची से हैं, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। एनी वन ऑफ यू फ्रॉम आउटसाइड कराची? ओके, सनाउल्लाह इज फ्रॉम लाहौर। ओके, सो एट लीस्ट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? तो टाइम जोन का डिफरेंस नहीं आएगा। एंड आई गेस आसिम एंड जुल्करनैन, यू आर फ्रॉम कराची, बोथ ऑफ यू? अच्छा, जुल्करनैन फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, वो मैं तो समझ रहा सब कराची के हैं। तो आसिम, आसिम बचा। आसिम कहीं ये तो नहीं गए? आसिम तुम पेशावर से तो नहीं गए? प्लीज बताओ मुझे। ओके, आसिम इज फ्रॉम कराची। तो आसिम, यू हैव द प्रिविलेज टू मीट मी एनी टाइम इफ यू वांट। तुम मुझसे मुलाकात भी कर सकते हो, फेस टू फेस बात भी कर सकते हो। ये ऑफर मैं जाहिरी बात है जुल्करनैन और सनाउल्लाह को नहीं दे सकता, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर यू, राइट? तो ये कुछ बातें थी, बाकी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, आखिर वक्त तक करते रहेंगे। और इंशाल्लाह आप जब मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, और आपको शायद बहुत ज्यादा लाइव सेशन की नीड भी फील ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें वहीं पर आंसर की हुई हैं, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट एज वेल। तो बस यही चंद बातें थी जो मेरी तरफ से थी, जो मुझे करनी थी। मैंने आपसे कहा कि आज की मुलाकात का पर्पस सिर्फ एक क्विक ओरिएंटेशन था, कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना था, ताकि आप अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर सकें। बाकी तो जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी, हमारा इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि कोई भी एम्बिग्विटी ना हो। फिलहाल ऐसा कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, और अगर कुछ हुआ तो आई लेट यू नो अबाउट दैट। बट अभी जो आपने पढ़ना है, लेक्चर्स देने ना, तो अभी तो आप सिलेबस को भूल जाएं, पेपर को भूल जाएं। दिस टाइम यू हैव टू गेन नॉलेज एंड बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स, ताकि फिर आप आगे प्रैक्टिस कर सकें। बाकी ये स्लाइड पे आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल सेल नंबर है, जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ये स्टूडेंट सपोर्ट नंबर है, जो कि मैनेजमेंट का है। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड या फी रिलेटेड कोई भी बात करनी, तो आप इस पर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ पे भी मैं मौजूद हूँ। आप मैसेंजर के थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल द एवेन्यूज आर अवेलेबल। एग्जाम रिसोर्सेज, कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट और कैप्लन की किट को आप अपना बुनियादी एक बेस बनाएंगे। मेरे नोट्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे नोट्स रिवीजन नोट्स हैं। वो मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पढ़ें, वो आखिर के लिए हैं, रिवीजन के लिए हैं। अभी आप मेरे लेक्चर से पढ़ेंगे, और स्टडी मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे और स्टडी टेक्स्ट से पढ़ेंगे, और आखिर में रिकैप के लिए फिर वो मेरे नोट्स पोर्टल पे मौजूद हैं, उसको आप देख रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिसोर्स की तरफ मत जाइएगा, कम चीज़ें रखिएगा, क्वालिटी अच्छी रखिएगा, तो इंशाल्लाह यू विल पास द पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इंशाल्लाह। और कोई सवाल आप तीनों के दिमाग में आ रहा है, प्लीज़ खुलकर पूछिए। अभी नहीं आ रहा, बाद में आए, पूछ लीजिएगा। वॉइस मैसेज पे करना चाहें, लिख कर करना चाहें, ग्रुप पे करना चाहें, या अलहदा से करना चाहें, इट्स इट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू। Yes, Sulkarnain, Sanallah, and Asim. Any question, I'm available for that. All right. So all the best to all three of you. I hope कि बाकी लोग जो आज नहीं हैं वो भी ये सेशन सुन लें, और उसके मुताबिक अपनी स्टडीज को प्लान करें। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टार्ट लीजिए, ईद से पहले ले लें तो अच्छा है, अभी ईद में टाइम है, तो वार्म अप हो जाएगा आपका, फिर ईद के बाद आप प्रॉपर्ली लग जाइएगा। और फिर इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप पे अपनी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, कि जैसे ही आपको लाइव सेशन की ज़रूरत पड़ती है मैं अवेलेबल हूँगा, और फिर वहां से हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।